सुबह अभी पूरी तरह हुई भी नहीं होती, लेकिन गांव जागना शुरू कर देता है। हल्की ठंडी हवा बह रही होती है। दूर खेतों से मिट्टी की खुशबू आती है और कहीं पास ही मुर्गा बांग देता है। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर है, जिसके बाहर तुलसी का पौधा और एक नीम का पेड़ खड़ा है। घर के अंदर मिट्टी के चूल्हे में धीरे धीरे आग जल रही है। सीता, घर की बहू, सुबह सबसे पहले उठती है। वो आंगन में झाड़ू लगाती है, फिर हाथ में लोटा लेकर तुलसी को पानी देती है और धीरे से आंखें बंद करके कुछ पल भगवान को याद करती है। उसके बाद वो चूल्हे पर रोटी और सब्जी बनाना शुरू करती है। लकड़ी के जलने की खुशबू और ताज़ी रोटियों की महक पूरे घर को भर देती है। घर के बाकी लोग भी अब उठने लगते हैं। रामू, घर का मुखिया, अपने हाथ मुंह धोकर बाहर चारपाई पर बैठ जाता है। उसकी माँ धीरे धीरे चलते हुए बाहर आती हैं और धूप में बैठकर उनका गोला संभालती हैं। छोटा बेटा गुड्डू नींद भरी आंखों से माँ को देखता है और फिर बिना कुछ बोले उसके पास बैठ जाता है। सीता मुस्कुराते हुए उसे एक गरम रोटी देती है, जिस पर थोड़ा सा घी और गुड़ लगा होता है। थोड़ी देर में रामू खेत जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना हल उठाता है और सीता उसके हाथ में एक लोटा पानी देती है। धूप ज्यादा हो जाएगी, ध्यान रखना। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसे कई और लोग मिलते हैं। कोई हाथ हिलाकर नमस्ते करता है तो कोई बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। खेतों में पहुंचकर काम शुरू हो जाता है। हल मिट्टी को चीरता है और ताज़ी मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती है। दोपहर तक सूरज तेज हो जाता है। सीता घर के काम निपटाकर एक टिफिन में रोटी, प्याज, नमक और हरी मिर्च रखती है और गुड्डू को साथ लेकर खेत की तरफ चल पड़ती है। खेत में पहुंचते ही रामू पेड़ की छाया में बैठ जाता है। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। सादा खाना, लेकिन हर निवाला सुकून से भरा हुआ। पास में बहती छोटी सी नहर धीरे धीरे बहती रहती है और हवा में ठंडक घुल जाती है। खाने के बाद गुड्डू नहर के पास खेलने लग जाता है। पानी में पत्थर फेंकता है और उनकी लहरों को देखकर खुश होता है। शाम होते होते सूरज ढलने लगता है। गांव की गलियों में गाय भैंस वापस आने लगती हैं। घंटियों की आवाज एक अलग ही सुकून देती है। घर के बाहर सीता बाल्टी लेकर खड़ी होती है और गाय को चारा देती है। गुड्डू उसके पास बैठकर गाय के सिर पर हाथ फेरता है। थोड़ी देर में रामू भी वापस आ जाता है। उसके चेहरे पर थकान होती है, लेकिन आंखों में सुकून। रात होने लगती है। घर में बिजली नहीं है, लेकिन एक छोटा सा दिया जलाया जाता है। सीता चूल्हे पर फिर से खाना बनाती है। इस बार दाल की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सब लोग आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे बातें करते हुए रामू की माँ पुराने दिनों की बातें सुनाती हैं और गुड्डू ध्यान से सुनता है, जैसे कोई नई दुनिया सुन रहा हो। खाने के बाद सब लोग चारपाई पर लेट जाते हैं। आसमान में तारे चमक रहे होते हैं, इतने साफ जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हो। हल्की हवा चल रही होती है और पूरे गांव में एक शांति फैल जाती है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस सुकून। और उस छोटे से कच्चे घर में हर दिन ऐसे ही बीतता है, साधारण लेकिन पूरा।